Assalamu alaikum, my dear student. Thank you to attend the lecture. I hope that you will be ready to grasp all the ideas of the lecture. Today we shall discuss lecture number 12, Advanced Electronics. तो बेटा जी इसका जो हेडिंग है वो है ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू करंट बायसिंग। यानी कल जो था वो हमने ऑफसेट वोल्टेज की कीमत स्टडी की थी विद रिजल्ट्स ड्यू टू दी अनबैलेंस सिग्नल ऑन नेगेटिव एंड टर्मिनल इनपुट्स when no external signal is applied। जब सेट ऑफ होता है तो उसमें भी जो है वो दो ट्रांजिस्टर है, दोनों के जो बेस हैं इनपुट इस्तेमाल होते हैं, उन पे जो वोल्टेज होती है बाय देयर ओन इंटरनल स्ट्रक्चर वो ज़ीरो नहीं होती और इट हैज़ सम वैल्यू। लेकिन चूँकि दो ट्रांजिस्टर कभी 100% नहीं होते मैच करते, इसलिए वो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली देयर इज सम सिग्नल बिटवीन द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ऑन टू टर्मिनल्स। नाउ इन द सेम वे ड्यू टू डीसी बायसिंग the current at both the input signals negative and positive is not the same। कि जब हम सिग्नल नहीं अप्लाई कर रहे होते तो डीसी बायसिंग तो होती है, सिग्नल जो है वो तो एसी का है, तो वो डीसी बायसिंग जो हम करते हैं उसमें भी कभी वो रेजिस्टेंसेस दोनों टर्मिनल की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और करंट की कीमत भी जो है ऑटोमेटिकली एक दूसरे से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फर्क करें कि भाई आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जैसे योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वन लीड इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, दिस इज आउटपुट। तो अब आपने देखा कि भाई इसमें हमारा जो यूं से स्ट्रक्चर है, उसने ये रखे चले ये पॉजिटिव है टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो इसमें बेटा जी हम आपको पता है कि 3 रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम R1 कहते हैं और ये रेजिस्टेंस जो होती है फाइनल या आउटपुट, ये कभी इसको R2, लेकिन इसका जो सही सिंबल है दैट इज RF, क्योंकि ये फाइनल यानी वे है टू करंट और आउटपुट। और यहाँ हमने कुछ वोल्टेज दी थी ड्यू टू ऑफसेट। ये जो से ये रेजिस्टेंस हमेशा ये जो अंदर कैपेसिटर होता है अपना होता है ट्रांजिस्टर, उसके कलेक्टर के बराबर रखते हैं, इसलिए इसका सिंबल जो है दैट इज टेकन एज आर्स। फर्ज करें कि आपने दोनों को कोई सिग्नल नहीं दिया, कोई ये दोनों ग्राउंडेड है, नो सिग्नल, लेकिन इसके बावजूद भी वो डीसी बायसिंग की वजह से इसमें भी कुछ करंट फ्लो होगा, इसमें भी कुछ करंट फ्लो होगा। वो जो करंट है सपोज कि उसकी कीमत हम रखते हैं बेस को चूंकि I1 भी, और दूसरे की कीमत जो रखी जाती है दैट इज आल्सो इक्वल, यानी एक के लिए हम कह देते हैं प्लस, ये माइनस, और ये जो हम इसको फीड कर रहे हैं इसमें जो ऑटोमेटिक वोल्टेज है इसकी बेस को मिल रही उसको कहेंगे IB एट प्लस टर्मिनल, ये वो माइनस टर्मिनल पे, और ये वोल्टेज जो है दैट इज टेकन एज
नेगेटिव टर्मिनल। ये प्लस या माइनस उसकी कीमतें नहीं है, ये सिर्फ सिंबल है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, ये सिंबल है। यानी ये करंट कहाँ से आया, वोल्टेज तो ज़ीरो है, ड्यू टू इंटरनल बायसिंग, डीसी बायसिंग एंड ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर। कि हम कहेंगे कि बेशक सेट ऑफ है, ऑटोमेटिकली इस बेस में कुछ करंट जन्म ले रहा है, कुछ पॉजिटिव टर्मिनल पे और कुछ नेगेटिव टर्मिनल पे। अगर तो ये दोनों करंट की कीमत बराबर होती तो ज़ाहिर है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते और नेट कोई वो सेल्फ करंट सिग्नल ऑफसेट का ना होता। लेकिन ऐसा नहीं है, कहा ना कि कभी भी 200% मैचिंग नहीं होती इंटरनल स्ट्रक्चर की, ट्रांजिस्टर की, तो इसलिए आई बी एट पॉजिटिव एंड I1 be at negative terminal, they are not equal and so their resultant is not zero। अगर वो इक्वल नहीं है तो ज़ाहिर है फिर यहाँ जो वोल्टेज पैदा होगी और यहाँ जो वोल्टेज पैदा होगी वो रेजिस्टेंस की कीमतें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज पैदा होगी उसकी कीमत और होगी जो पॉजिटिव को मिलेगी, और यहाँ जो वोल्टेज पैदा होगी वो मुख्तलिफ होगी। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू करंट डिफरेंस इन ऑफसेट करंट इन द पॉजिटिव टर्मिनल लीड एंड इन द नेगेटिव टर्मिनल लीड। के पॉजिटिव टर्मिनल की लीड और नेगेटिव टर्मिनल की लीड में जो ऑफसेट वैल्यू ऑफ करंट है वो इक्वल नहीं होंगी। उसकी वजह से यहाँ ऑटोमेटिकली जो सिग्नल डेवलप होगा वो इक्वल नहीं होगा। अगर तो वो इक्वल होता तो इसका जो डिफरेंस होता वो ज़ीरो होता, लेकिन चूंकि वो इक्वल नहीं है, ये VO1 पॉजिटिव और है और VO1 नेगेटिव और है, तो इसका जो सिग्नल बन जाएगा वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे कितना, यानी अब ये देखें फर्ज करके हम पहले इसको लेते हैं पॉजिटिव वाले को, तो पॉजिटिव वाला जब ये करंट जाएगा तो जो आउटपुट वोल्टेज पैदा करेगा जिसको हम कहेंगे VO पॉजिटिव, जिसको हम VO पॉजिटिव कहेंगे, अब उसकी कीमत जो होगी वो कितनी होगी, उसकी कीमत जो होगी वो आपको पता है कि यहाँ VI इंटू, यानी पता ना गेन VI इंटू 1 प्लस RF ओवर RC, RF ओवर है RC, सॉरी RF ओवर R1, यानी ओवर R1। लेकिन ये VI कितनी होगी, ये VI वो होगी जो कि यहाँ जो वोल्टेज है वो पैदा हो रही है, और ये वोल्टेज की कीमत जो होगी दैट इज इक्वल टू I1 भी पॉजिटिव इंटू RC, क्योंकि जो वोल्टेज होती है ना इस पर जो V यानी कह ले कि इनपुट वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल, इनपुट वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो बेटा उसकी कीमत जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू I1 भी इंटू RC, और फिर जो गेन हो जाएगा वो 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1। तो ये बेटा जी इसकी जो कीमत होगी वो आ जाएगी कि भाई क्या हमने इसकी कीमत जो है वो ले ली। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें कितनी वोल्टेज, इसका जो गेन होगा
यानी आउटपुट ये था यानी ड्यू टू पॉजिटिव बेस सिग्नल, तो ये होगी आउटपुट ड्यू टू सिग्नल एट नेगेटिव टर्मिनल। तो वो बेटा आपको पता होगा कि VO इज इक्वल टू वो गेन इनटू यानी VI इनटू माइनस के साथ उसका जो होगा फार्मूला दैट इज RF ओवर R1 दिस ओवर दिस इनटू RF डिवाइडेड बाई R1। और ये जो VI की कीमत है वो ये समझो कि यहाँ जो करंट जा रहा है ये मतलब कह लें I नेगेटिव I1 भी नेगेटिव और ये इनटू R, क्योंकि वोल्टेज इन करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो VO नेगेटिव जो होगी दैट इज इक्वल टू माइनस कह लें कि I1 भी नेगेटिव इनटू RF डिवाइडेड बाई R1। ये बेटा जी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव सिग्नल की वजह से डेवलप होगी। यानी ये पहले आपने इसकी सिग्नल की वोल्टेज जो अलग है उसको अलग कंसिडर करना कि इसका VI क्या है उसका VI क्या है। इसका VI करंट क्या होगा कि अगर हम इसकी ऑफसेट करंट की कीमत जो है वो I1 भी पॉजिटिव है, इसमें से गुजरेगा, ये तो इधर वोल्टेज 0 है, जो वोल्टेज डेवलप होगी वो I1 भी पॉजिटिव इनटू RC। ये यहाँ आपको इसकी इनपुट वोल्टेज जो होगी सिग्नल के तौर पर वो मिलेगी, ठीक। और इसका जो गेन आपको पता है कि जो गेन होगा उसका फार्मूला क्या होता है, यानी 1 इंटू R2 अपॉन R1। R2 की जगह RF आ गया और जो VI की कीमत आ गई वो ये आ गई I1 भी पॉजिटिव इंटू RC इंटू 1 प्लस RF ओवर R1। सिमिलरली जो आउटपुट ड्यू टू सिग्नल एट नेगेटिव टर्मिनल, V नेगेटिव हम V नॉट नेगेटिव उसको हम नोट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा VI इंटू R2 ओवर R1। R2 इज इक्वल टू RF ओवर R1 और VI सिग्नल की कीमत जो है दैट इज तो वो आ जाएगा माइनस I1 भी नेगेटिव इंटू RC और ये इसका सिग्नल आ जाएगा उस पर। अब आउटपुट पे दोनों वोल्टेज जब इकट्ठी होंगी तो फिर उसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, यानी अब उसका जो नेट वोल्टेज गेन होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू बोथ करंट्स, रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज resultant output voltage due to both offset currents at positive and negative terminals या पॉइंट्स। तो बेटा इसमें आप ये देखिए कि भाई दोनों को आप जो है वो ऐड कर लें, तो उसकी कीमत जो रिजल्टेंट ऑफसेट वोल्टेज आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, वो दोनों आप जमा कर लें कि VO पॉजिटिव प्लस VO नेगेटिव।
जो वी ऑफ पॉजिटिव की कीमत आई थी वो आई थी I1B पॉजिटिव, या सिंपली कह लो IB पॉजिटिव इनटू RC, और विदिन ब्रैकेट था 1 प्लस RF ओवर R1। दूसरे का साइन नेगेटिव है तो प्लस नेगेटिव इनटू, हाँ जी, उसकी कीमत जो हमने निकाली थी वो उसमें करंट IB नेगेटिव इनटू R1, और विदिन ब्रैकेट आ गया दैट इज इक्वल टू RF ओवर R1, दैट इज इक्वल टू RF ओवर R1। ठीक, अब बेटा जी इसमें हम जब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं इसकी कीमत जो होगी वो क्या होगी। ठीक, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा यहाँ दरमियान में। ठीक, और ये जो R1 है R1 से कैंसल हो गया और बाकी रह गया I वाई, यानी कह रहे कि I1B पॉजिटिव या I पॉजिटिव, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो IB पॉजिटिव इनटू RC विद इन ब्रैकेट 1 प्लस RF ओवर R1 माइनस यू में से IB एट नेगेटिव इनटू RF। अब बेटा जी हम ये करते हैं कि जिसकी जो कीमत है अमूमन हम R1 और RC की वो आपस में इक्वल रखते हैं, यानी या इसको ऐसे कर लो, ये एलसीएम लेके IB पॉजिटिव इनटू RC विद इन ब्रैकेट R1 प्लस RF माइनस IB नेगेटिव इनटू RF डिवाइडेड बाई इधर आ गया R1। तो फॉर स्पेशल केस हम ये दोनों आपस में इक्वल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों को ऑफसेट कोई करंट ना करें। इफ R1 इज इक्वल टू RC, तो उसके बाद फर्ज कर फिर ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। देन जो रिजल्टेंट VO1 आएगा वो आएगा IB पॉजिटिव इनटू R1 प्लस RF माइनस IB नेगेटिव इनटू RF। अब अमूमन ये होता है कि भाई ये जो इसकी कीमत है R1 की वो बहुत स्मॉल होती है और RF की कीमत बहुत उससे कोई 500-600 गुना ज़्यादा होती है ताकि गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उस वक्त हम फिर R1 को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि इफ यानी कह लें कि RF इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तुम्हारे ऊपर इफ यानी कह लें कि जनरली RF is
very very greater than R1. Therefore ये जो R1 plus RF है that nearly goes to equal to RF. तो इस केस में देन जो रिजल्टेंट यानी आउटपुट वोल्टेज होती है एट ज़ीरो दैट विल बी इक्वल टू IB पॉजिटिव इंटू RF माइनस IB नेगेटिव इंटू R1 इंटू RF, या इसको RF कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा I1 प्लस यानी IB पॉजिटिव माइनस IB नेगेटिव इंटू RF। तो ये थी बेटा आपकी नेट आउटपुट वोल्टेज जो कि हम दोनों टर्मिनल पे हासिल है, यानी ऑफसेट करंट की वजह से हासिल होती है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि भाई हमने क्या कंसिडर क्या करना है। पहले हमने वो कैलकुलेट की थी ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू दी वोल्टेज डिफरेंसेस एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। आज जो हमने कंसिडर करना है वो हमने कंसिडर करना है कि भाई ड्यू टू DC बायसिंग द करंट एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल which is generated by self bias is never same, and if these currents are never same then they will also develop some voltage signal as these points which have not equal values. अगर वो इक्वल वैल्यूज होती तो उनकी वजह से कोई आउटपुट वोल्टेज पैदा नहीं होनी थी, क्योंकि वो पैदा तो होती लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देखो ना, आपको पता है कि दोनों गेन जो होते हैं G1 प्लस G2, अगर हम पेन पर गौर करें तो ये होता है ऑप्शन पे के लिए माइनस R2 ओवर R1 इन्वर्टिंग के लिए, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए 1 प्लस R2 ओवर R1 कैंसिल हो जाते हैं, 1 रह जाता है, नो गेन। लेकिन वो कंडीशन आइडियल कंडीशन है कि जब दोनों सिग्नल 100% इनपुट करंट भी सेम हो, इनपुट वोल्टेज भी सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफसेट ऑटोमेटिकली उसके जो कंस्ट्रक्शन की वजह से अंदर जो चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, उनकी वजह से एक वोल्टेज डेवलप होती है जो दोनों टर्मिनल पर उसकी कीमत मुख्तलिफ होती है। लिहाजा वो एक ऑफसेट होने के बावजूद भी नेट आउटपुट पैदा करते हैं। इसी तरह DC बायसिंग की वजह से बेशक जब यानी ऑफसेट का मतलब कि नो एक्सटर्नल AC सिग्नल, कोई भी एक्सटर्नल AC सिग्नल नहीं होता। जिस तरह आपका मोबाइल है, कोई भी कॉल ना हो तो अंदर बैटरी तो है, अंदर उसमें करंट जो है वो तो चल रहा है, तो इसलिए ऑफसेट का मतलब होगा कि नो सिग्नल इज अप्लाइड, लेकिन उसके अंदर बायसिंग तो मौजूद है, डिप्लीशन रीजन भी मौजूद है। तो उसके बावजूद भी बेशक हमने उनको ग्राउंड भी किया हुआ है, there will be some current flowing through the positive terminal lead and negative terminal lead. जो पॉजिटिव टर्मिनल से वो ऑटोमेटिकली करंट है उसका नाम हम I1 पॉजिटिव या सिंपली IB पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और इसका नाम यानी ऐसे भी हो सकता है IB यानी बेस करंट इन नेगेटिव टर्मिनल एंड ये बेस करंट इन पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब ये बेस करंट अगर तो इक्वल होते तो फिर तो इनकी वजह से यहाँ जो सिग्नल पैदा होता है वोल्टेज का वो भी इक्वल होता है प्लस, और उनकी वजह से जो आउटपुट होती वो एक दूसरे से कैंसिल होके ऑफसेट कोई आउटपुट हमें हासिल ना होता। लेकिन चूंकि ये करंट इक्वल नहीं है इसलिए दोनों टर्मिनल पर जो इसकी सिग्नल की होगी ना जिसकी बायसिंग की वजह से जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो इक्वल नहीं होगी।
यहाँ जो वोल्टेज होगी वो पता ना कि आई बी पॉजिटिव इंटू आर सी, यानी ये जो वी आई पॉजिटिव निकलेगा ना यहाँ, उसकी कीमत किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू दिस। और वो जो इधर सिग्नल मिलेगा वी आई नेगेटिव को, वो आ जाएगा आई बी नेगेटिव इंटू आर वन, यानी यहाँ जो वी आई सिग्नल बनेगा नेगेटिव पे, वो आ जाएगा आई बी नेगेटिव टर्मिनल पे इनटू आर वन, ये जो रेजिस्टेंस आ रही है। और दोनों जो है वो अपना अपना आउटपुट वोल्टेज पैदा करेंगे। जो पॉजिटिव किया उसका लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि वो जो गेन है पॉजिटिव की, जो गेन होता है दैट इज 1 प्लस इस सूत्र में R2 ओवर R1, R2 की जगह RF डिवाइडेड बाई R1। और गेन आपको पता है कि आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, तो वो 1 प्लस RF ओवर R1। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज होगी ऑफसेट की वो VI, तो ये VI पॉजिटिव नीचे हम लिखेंगे यहाँ VI पॉजिटिव इंटू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1। और इसकी कीमत जो VI1 की है दैट इज आई बी पॉजिटिव इंटू आर सी इंटू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1। इसको यहाँ रोकिए। और वो जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी आउटपुट एट नेगेटिव टर्मिनल, आउटपुट ड्यू टू करंट ड्यू टू इनपुट वी आई नेगेटिव, तो वो बेटा जी आ जाएगी, उसको कहेंगे कि ये इसको VO पॉजिटिव कह लेंगे तो उसको VO1 नेगेटिव कह लेंगे। उसका फार्मूला जो होगा वो आपको पता है, उसका गेन क्या होता है? उसका गेन जो होता है दैट इज माइनस R2 की जगह RF ओवर R1, और ये VO ओवर VO1 निकालें नेगेटिव, और नीचे VI नेगेटिव इसके के बराबर होगी माइनस RF ओवर R1। तो VO1 नेगेटिव जो है दैट इज VI नेगेटिव इनटू RF डिवाइडेड बाई R1। तो इसकी जो कीमत है VI1 नेगेटिव की दैट इज इक्वल टू, यू में से आई बी नेगेटिव याद आएगा, फिर माइनस आई बी एट नेगेटिव इंटू R1 इंटू RF ओवर R1। R1 से कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा माइनस आई बी एट नेगेटिव इंटू RF। अब ये दोनों जो वोल्टेजेज हैं, एक इसकी वजह से यहाँ इकट्ठी हुई वोल्टेज कि VO1 पॉजिटिव प्लस VO1 नेगेटिव, दोनों को हम ऐड करके देखेंगे कि टोटल आउटपुट वो ऑफसेट वोल्टेज जो है वो क्या होगी। तो टोटल ऑफसेट वोल्टेज की कीमत जो है वो हम इस तरह डिनोट करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद बेटा जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि VO1 पॉजिटिव इक्वल टू, इसकी कीमत जो होगी वो हम ये लिख लेंगे दैट इज इक्वल टू आई बी पॉजिटिव इंटू आर सी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1, और वो माइनस आई बी नेगेटिव इंटू कह लेंगे RF। ये एलसीएम लेके ये बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आई बी पॉजिटिव इंटू RC ओवर R1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस RF ओवर RF R1 प्लस RF माइनस आई बी नेगेटिव इंटू RF। यूजली हम ये कहते हैं कि हम रखते हैं कि
R1 इक्वल टू RC, ताकि दोनों इनपुट बराबर हो जाए। तो फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो VO1 जो होगा टोटल वो आ जाएगा IB पॉजिटिव इंटू R1 प्लस RF माइनस IB नेगेटिव RF। और चूंकि ये जो RF की कीमत है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1, सो हम नेग्लेक्टिंग R1, सो नेग्लेक्टिंग R1 को अब नेग्लेक्ट कर दें तो बाकी रह जाएगा I बीटा पॉजिटिव इंटू RF माइनस IB नेगेटिव इंटू RF इसमें कॉमन निकला है तो ये आ गया RF इंटू IB पॉजिटिव माइनस IB नेगेटिव। तो ये बेटा जी टोटल ऑफसेट वोल्टेज होगी जो कि ड्यू टू अनइक्वल बायसिंग एट बोथ टर्मिनल जो है वो हासिल होगी। इसके बाद ये देखिए आगे हम इसी की बिना पर ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल जो है वो क्या है। तो दैट इज इक्वल रिजल्टिंग इन, हाँ जी, I0। अच्छा ये जो अगर हम इस रिजल्टेंट करंट को हम इसको I0 रखें तो फिर VO1 जो है दैट इज RF इंटू I0। ये I0 तो इन दोनों का डिफरेंस जो है I0 रखेंगे दैट इज दिस इज इक्वल टू I0R। I0 इज इक्वल टू IB पॉजिटिव माइनस IB नेगेटिव। IB पॉजिटिव माइनस IB नेगेटिव। तो अब हम बेटा देखिए एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्लियर हो जाता है कि ये कैसे। हाँ जी, तो वो कहता है कैलकुलेट द ऑफसेट वोल्टेज फॉर द सर्किट इन द फिगर, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशन यूजिंग। इसमें वो कहता है कि जो I0 है, अगर I0 की कीमत जो है वो हो, उसने जो नोट की है दैट इज इक्वल टू यू में से कि 100 नैनो एम्पियर, यानी जो ऑफसेट करंट नोट किया गया उसका 100 नैनो एम्पियर, 110 की पावर -9 एम्पियर। और जो उसकी कीमत है उसकी RF की दैट इज 150 किलो ओम। यहाँ जो उन्होंने मीटर लगा के करंट का डिफरेंस नोट किया है ऐसे कि यहाँ ये एमीटर है, बल्कि नैनो एमीटर। और ये जो दोनों करंट IB पॉजिटिव और IB नेगेटिव का जो फर्क वो शो कर रहा है दैट इज 100 नैनो एम्पियर। तो वो कहता है अब इसकी ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज जो है वो मालूम करें। तो RF की कीमत जो है दैट इज इक्वल टू यू में से 150 किलो ओम, 150 इंटू 10 रेजिंग पावर 3 ओम। आपको पता है कि जब ऑफसेट वोल्टेज होगी दैट इज इक्वल टू RF इंटू I0। RF की कीमत जो है वो 150 इंटू 10 रेजिंग पावर 3 और जो करंट की कीमत है दैट इज 100 इंटू 10 रेजिंग पावर -9। आप इसको इस तरह कर सकते हैं 150 10 रेजिंग पावर 3 इंटू 10 रेजिंग पावर -7।
तो ये आ जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻⁴। या ऐसे भी कर सकते हैं 15 इंटू 0 -3 वोल्ट, या आप कह सकते हैं 15 मिली वोल्ट। तो उसकी जो कीमत आएगी वो ऑफसेट वोल्टेज की वो 15 मिली वोल्ट आ जाएगी। क्लियर हो गया जी? ठीक। तो ये ऑफसेट वोल्टेज जो है ये हमने कहना है कि भाई टोटल ऑफसेट ड्यू टू VI1 एंड due to VI0 since the operational amplifier output may have an output offset voltage due to both। यानी अब हम देखो कि अब रिजल्टेंट इसका निकालना है। इसका मतलब होगा कि इसमें दो ऑफसेट वोल्टेजेस होंगे, एक ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस एंड वन ड्यू टू करंट डिफरेंस। तो फिर हम दोनों को यकजा करके टोटल ऑफसेट वोल्टेज जो है ड्यू टू यानी वोल्टेज एंड करंट सिग्नल इज, हम टोटल ऑफसेट वोल्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, टोटल ऑफसेट voltage of an operational amplifier। तो वो जो टोटल ऑफसेट वोल्टेज होगी उसमें हमने जो दोनों जो कंसिडर किए हैं दैट इज ऑफसेट आउटपुट, ऑफसेट आउटपुट ड्यू टू कहने के वोल्टेज, ड्यू टू कहने का जी वोल्टेज डिफरेंस प्लस ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू ऑफसेट करंट। वो है ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू ऑफसेट वोल्टेज और ये दिस, और दोनों की कीमतें जो हैं वो यहाँ हम ऐड करके इसका टोटल ऑफसेट कीमत जो है वो मालूम करेंगे। ठीक। तो ये था बेटा जी कि किस तरह आप पहले ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू डिफरेंस इन डीसी बायसिंग और फिर ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू डिफरेंस इन करंट बायसिंग। ये टोटल की एग्जांपल है जो हम कैलकुलेट करने लगे हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल जो आ जाए सॉल्व एग्जांपल। ये बेटा जी सर्किट बनाया गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसमें जो कीमतें शो की गई हैं वैसे कैसे शो कर लो या वो दैट इज दिस। तो ये R1 की कीमत जो है वो रखी गई है 5 किलो ओम, और जो RF की कीमत का ना वेरी हाई होती है वो उसके मुकाबले में रखी गई है 500 किलो ओम। और ये जो इधर RC की कीमत रखी गई है
दैट इज इक्वल टू 5 किलो ओम का कहा ना कि कैलकुलेशन में कि ये हम बराबर रखते हैं, तो वो 5 किलो ओम है तो ये भी 5 किलो ओम है। कैलकुलेशन में ये कहा था कि ये दोनों बराबर होती हैं और RF की कीमत R1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। अब वो कहता है कि भाई इसकी जो टोटल ऑफसेट जो है वोल्टेज है वो आप मालूम करें कि वो टोटल ऑफसेट वोल्टेज जो है वो क्या है। तो पहले हम उसकी वो जो पहला फार्मूला निकाला था कि ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू ऑफसेट इनपुट सिग्नल, ऑफसेट आउटपुट ड्यू टू ऑफसेट इनपुट, ऑफसेट इनपुट वोल्टेज सिग्नल, और उसकी बेटा से जो कीमत उसका जो फार्मूला हमने निकाला था दैट वाज इक्वल टू V10 इंटू R1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1। और ये जो V1F यहाँ उन्होंने नोट किया हुआ है यानी दैट इज इक्वल टू V10 जो ऑफसेट वोल्टेज, उसकी कीमत जो है दैट इज 400 मिली वोल्ट। तो यहाँ बेटा जी कीमत आ जाएगी 400 मिली वोल्ट विद इन ब्रैकेट R1 जो है दैट इज 5 किलो प्लस, चलो यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, दिस 500 ओवर 5, तो ये आ जाएगा 400 इंटू ये आ जाएगा जी 505 ओवर 5 101 इंटू 101। तो इसकी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये मिली वोल्ट में आ जाएगा। अगर आपने इसको वोल्ट में चेंज करना है दैट इज, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 404 मिली वोल्ट, 500 इंटू 5 ओवर दिस 5, ठीक है। तो ये जनाब इसके 404 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक। अब उसके पास जो आउटपुट करंट है, हाँ जी इसमें, हाँ जी, तो जो आउटपुट करंट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो जो वोल्टेज यानी ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू करंट डिफरेंस, ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू करंट, ड्यू टू ऑफसेट करंट, उसका फार्मूला आपने पढ़ा था I0 इंटू RF। जो I0 की कीमत उन्होंने दी हुई है ऑफसेट की दैट इज यू में से 150 I0, ऑफसेट करंट नोट किया गया है 150 नैनो एम्पियर, तो ये आ जाएगा 150 इंटू 10 रेजिंग पावर -9, और जो RF की कीमत है 500 किलो, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 75 इंटू 10 रेजिंग पावर, क्योंकि इसको आपने ऐसे करना ना 150 इंटू 500 इंटू 10 रेजिंग पावर 3, तो ये 3 2 5 1 6 और ये 7, ये सारे आपस में यानी इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा यानी 75 इंटू 10 रेजिंग पावर -3
एंड दैट इज 75 मिली वोल्ट, यानी वो 404 मिली वोल्ट ड्यू टू ऑफसेट वोल्टेज एंड 75 मिली वोल्ट ड्यू टू ऑफसेट करंट। तो टोटल ऑफसेट जो होगी वो दोनों का सम हो जाएगी। टोटल ऑफसेट आउट वोल्टेज, ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज, तो वो आ जाएगा 404 प्लस 75 479 मिली वोल्ट। तो इसकी जो कीमत होगी दैट इज सो मच मिली वोल्ट। इस तरीके से बेटा जी आप अकेले ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो और ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू ऑफसेट करंट की कीमत जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कैसे हमने इसकी कीमत जो है वो मालूम करनी है। ये आगे एक एग्जांपल है, ये खुद आपने देखनी है और इसको समझना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो फिर हम उसको दोबारा उसको आप डिस्कस कर लेंगे। तो आज बेटे जी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा पहले कि ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू ऑफसेट इनपुट करंट, और फिर टोटल कि ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू वो जो पीछे पड़ी थी ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू यू में से ऑफसेट वोल्टेज एट इनपुट, और टोटल जो होगा वो दोनों का सम होगा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा जी, ये आपने नोट कर लेना है। तो इस तरह ये आपका हाँ जी एक लेक्चर रहेगा, इसमें ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसके नोट्स जो हैं वो भी मैं आपको हार्ड कॉपी के तौर पे इधर रखे हुए हैं मैम सदर के पास, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वो जो ये यूनिवर्सिटी के नोट्स आए हैं उसमें ये ख़ास 2 चैप्टर बड़े हैं, मैं वो शामिल नहीं है उसमें। एक ये चैप्टर है और एक आगे डायोड वगैरह का चैप्टर है जिनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। आप सैम्पल पेपर देख लें, पहला जो क्वेश्चन होगा वो इसी चैप्टर का होता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में लिखेंगे। ओके, खुदा हाफ़िज़।